हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और विजय सीरीज़ का ये 25 लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर 5 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस हम लोग ऑलमोस्ट रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। और इसमें 25 लेक्चर्स आज है, तो इसका मतलब 24 लेक्चर्स हो चुके होंगे। और 24 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो डू वॉच ऑल। सब क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना एग्जाम्स के पहले। एटलीस्ट आपके नोट्स में वो सब क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए, वो सब टॉपिक ज़रूर होने चाहिए, वो टैली ज़रूर कर लेना आप एग्जाम्स के पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वही मैं यहाँ पे करवाता हूँ। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं 25th लेक्चर। ठीक है, या तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में। क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वीट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। वीट में ग्लूटेन पाया जाता है। वैसे सिल्क प्रोटीन जो है फिब्रोलिन होता है। ठीक है, तो ये जो सिल्क प्रोटीन है ना, ये आपको एग्जाम्स में आ चुका है। हाँ, आरआरबीज में आपको देखने को मिला है, नाबार्ड में देखने को मिला है। ठीक है, राइस प्रोटीन और वीट प्रोटीन तो आपको पता है एफओ में बहुतों बार पूछा गया। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको बहुत बार मेज प्रोटीन आपको बहुत बार मिल गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट से करते हैं, है ना। तो देखते हैं सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? सिल्क प्रोटीन होता है फिब्रोलिन। ठीक है, प्रोटीन फ्रॉम इंसेक्ट विंग्स। इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ जो भी वैसा मटेरियल से बना रहता है, जैसे हेयर्स हो गए, आपको ये बोलते हैं विंग्स हो गए। ठीक है, वो सब प्रोटीन से बना रहता है। तो प्रोटीन के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिससे जो बना रहता है, तो वही चीज़ हमें देखना है। तो प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट विंग्स जो है वो इलास्टिन से बना रहता है, थोड़ा इलास्टिक रहता है। सोयाबीन प्रोटीन ग्लाइसिनिन इंपॉर्टेंट है। व्हीट प्रोटीन ग्लूटेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राइस प्रोटीन देखेंगे, राइस प्रोटीन ऑराइजिन। मेज प्रोटीन जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ज़रूर कर लेना। ठीक है, बहुत आराम से कर लेना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन है? मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है और वो ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे हम लोग मायोग्लोबिन को और हेमोग्लोबिन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट 2022 में इससे क्वेश्चन आया था। काफ़ी लोगों ने इसमें गलती कर दिया, ऑल बिकॉज कि ये नहीं पता था कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स का लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट प्लांट्स का आवर्स कितना रहता है, उसके जो सनलाइट के आवर्स, सनलाइट के ड्यूरेशंस कितने होते हैं, उसकी नॉलेज होने बहुत ज़रूरी थी। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे मतलब नाइट शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर वो प्लांट लॉन्ग डे है तो उसमें आपको 14 आवर्स से ज़्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्रॉप होते हैं जिनको 14 आवर्स से ज़्यादा लाइट चाहिए? वो है वीट, बार्ले, शुगर बीट, कैस्टर। ठीक है, और इसको हम लोग राबी क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? शॉर्ट डे। शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर डे शॉर्ट होगा तो नाइट तो लॉन्ग होगा ही ना, क्योंकि डे और नाइट में दो ही चीज़ तो होती है। ठीक है, तो ये अगर शॉर्ट हो रहा है, हाँ, तो नाइट लॉन्ग होगा। ठीक है, तो शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट में क्या देखेंगे? 10 घंटे से कम अगर सनलाइट का ड्यूरेशन है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे राइस है, सोरगम है, सोयाबीन है। ऑल इन ऑल खरीफ क्रॉप्स जो है वो शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट्स में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल क्या होता है? डे न्यूट्रल मतलब 12 से 14 घंटे का अगर सनलाइट ड्यूरेशन है ना, तो उसको डे न्यूट्रल प्लांट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आता है? तो डे न्यूट्रल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ग्राउंडनट, बकव्हीट, टोमेटो। ट्रिकी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें राबी प्लस खारीफ दोनों आता है। ठीक है, यहाँ तो आप इससे भी जज कर लोगे कि शॉर्ट डे में आपको खारीफ आता है, लॉन्ग डे में आपको राबी आता है, तो उससे भी आप क्रॉप्स को जज कर सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नलाइजेशन जो है वो है कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वर्नलाइजेशन क्या बोलते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट। चलिए पढ़ते हैं। टू ए प्लांट, vernalization is a treatment, cold treatment to a plant or a seedling in order to fulfill the specific low temperature requirement to accelerate flowering. ठीक है, फ्लावरिंग को एक्सेलरेट करना है, हमें फ्लावरिंग को बढ़ाना है।
ठीक है। तो फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ जो सीड्स रहते हैं ना, उनका एक रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर को लो करना, ठीक है। तो हो सकता है उस समय वो फ्लावर नहीं कर पा रहा हो क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का हाई है, तो हम एक कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं उस सीड में, जिससे टेम्परेचर लो हो जाता है और फ्लावरिंग हो जाता है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सीड है तो वहाँ पे हम लोग एक कोल्ड ट्रीटमेंट करेंगे, उससे क्या होगा कि कोल्ड ट्रीटमेंट उसकी ज़रूरत होगी उस समय फ्लावरिंग करने के लिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो फ्लावर कर जाएगा, वो एक्सेलरेट कर जाएगा, ग्रोथ बढ़ने लगेगा। इस प्रोसेस को, इस कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन बोलते हैं, है ना। ठीक है, आज हमने 10 चीज़ें सीख ली और 10 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से ज़्यादा ही चीज़ सीखी, तो इसको आप कर लेना बहुत अच्छे से। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।